ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण, जिनके अमृत प्रवचन श्रवण मात्र से ही जीवन को एक नई दिशा मिलती है, भीलवाड़ा के तेरापंथ नगर में अहिंसा यात्रा के प्रणेता और शांति दूत पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के आदित्य विहार में प्रवचन चल रहे हैं। चलिए सीधा सुनते हैं अमृत प्रवचन। कारण बन सकता है अथवा अत्यसन की ज्यादा खाना। प्रश्न उठता है कि पाठ है अत्यासनयाए। अगर अत्यसन अनुवाद हो तो अत्यसनयाए भी तो पाठ बन सकता था। अच्छा क्यों किया फिर? अत्यासन बैठने की बात तो ठीक, अति आसन। अत्यसन है तो पाठ अत्यसन याए अच्छा की करने क्या जरूरत? तो यहां एक समाधान मिल सकता है। आहार का अर्थ करें तो भी अति आसनतया, आ वो लगा दो तो अच्छा सनता पाठ बन सकता है। अति असमनता, खूब खाना, अति खाना चारों ओर से, इधर से लिया उधर से लेते रहो खाते रहो, तो अत्यासनता फिर छाया बनेगी। अत्यासनता, अति असनता ऐसे करना। ये एक मीमांसा है। भाव इतना सा है कि अति भोजन करना, ज्यादा खाना, तो ये ज्यादा खाना तो गलत है। सामान्यतः ज्यादा तो खाना ही नहीं चाहिए। भोजन है वो आदमी का बढ़िया यही है। जैसे हम लोग चारित्रात्माएं हैं तो भोजन संतुलित रहना चाहिए। अमुक चीज खूब मनोज्ञ है तो और ज्यादा और ले लो, और खा लो, और खा लो। ठीक है, कभी मन में आ गई तो खा लिया, फिर ज्यादा अति भोजन नहीं होना चाहिए। तो मात्रा ज्यादा नहीं करनी चाहिए भोजन में। वो ज्यादा मात्रा में खाने से बीमारी पैदा हो सकती। जैसे छोटे से उदाहरण हम लें, अब दूध है मान लो, अब दूध की सामान्य मात्रा है मान लो एक पाव, 1.5 पाव सामान्य। अब और ज्यादा पी लो, आधा किलो पी लो, और ज्यादा पी लो, तो फिर दस्त लगने की स्थिति बन सकती है। ये क्यों हुई? अत्यसन ज्यादा दूध पी लिया, इसलिए तकलीफ हो गई। तो अति सर्वत्र वर्जयेत। सामान्यतया अति कहीं नहीं करनी चाहिए। तो दूध में अति की तो वो थोड़ी पेट में तकलीफ हो सकती है। अब मनोज्ञ पदार्थ है, ज्यादा खा लिया, रात में अजीर्ण हो सकता है। ज्यादा खा लिया, शाम को ज्यादा खा लिया, मिठाइयां वैसे खा ली, तो रात को अजीर्ण हो सकता है। तो क्यों हुआ? अति भोजन करने से बीमारी हुई। फिर दस्तें लगना, पेट दुखना आदि आदि कोई स्थिति बन सकती है। तो अति भोजन है वो रोग उत्पत्ति का एक कारण है। निरंतर लंबे काल तक बैठना भी कोई कारण बन सकता है बनने। तो दूसरा कारण बताया है अहितकर आसन पर बैठना या अहितकर भोजन करना। दोनों वैकल्पिक, यानी एक दूसरा वैकल्पिक भोजन का भी है, बैठने का भी। अहितकर आसन पर बैठने का आसन कैसा है? अब देखिए, एक थोड़ा कड़ी चीज है, पाषाण है या कड़ी पट्टा है, पतला सा लुंकार है, ज्यादा देर बैठे बैठे रहने से कुछ आइठान या कुछ तकलीफ, कड़ी जगह बैठने से। अब कोमल है तो कहीं थोड़ी सुविधा हो सकती है, वो तकलीफ इतनी न भी हो। तो बैठने का आसन कैसा है? तो अहितकर जो स्थान है, तो एकदम पत्थर के ऊपर बैठ गया है तो कुछ तकलीफ हो सकती है, शरीर में हो जाए। तो चारित्रात्माएं आमतौर से उनके बैठना कंबल आदि पर होता है, सीधा नहीं, आमतौर से कंबल आदि पर बैठना। तो अहितकर जगह आसन पर बैठने से कुछ शरीर में रोगोत्पत्ति हो सकती है। तो अहितकर खाने से भी हो जाए। ज्यादा मात्रा में नहीं खाया, पर खाया वो अहितकर खा लिया, हितकर चीज नहीं खाई,
आसक्ति आ गई तो अमुक चीज आसक्ति से खा ली, ज्यादा खा ली, ज्यादा नहीं खाई पर चीज अहितकर थी, ऐसी चीज मिला के खा ली, मात्रा तो अधिक नहीं पर मिला के बेमेल चीजें मिला मिला के खा ली तो कहीं कोई तकलीफ हो जाए, दाल कड्डी मिला मिला के खा ली, तो अहितकर भोजन भी रोगोत्पत्ति का कारण बन सकता है। तीसरा कारण बताया है अति निद्राए, अति निद्रा भी ठीक नहीं। अति निद्रा तो ऐसे ही आदमी फिर काम कार्य कब करेगा, अति नींद लेगा तो ठीक है। संतुलित रूप में नींद, एक तो बाल मुनि है, एक 50 वर्ष पार के संत हैं, तो ठीक है बच्चों को तो नींद ज्यादा आ जाए, मान लो बच्चे हैं 13, 14, 15, 16 वर्ष के हैं, बच्चे हैं, नींद आ गई तो आ गई, 8 घंटा भी सो गए कोई बात नहीं, बच्चे हैं ये तो। पर उम्र आ गई है, अभी भी पड़े ऐसे ही वो असला आलस्य रूप में बस सोए हैं तो भी सोए ही रहोगे तो फिर स्वाध्याय कब करोगे, सोए ही रहोगे तो स्वाध्याय कब करोगे। बालमुनि भी हैं, अब सुबह थोड़ा उठ के चितालना करें, अध्ययन कुछ चितालना भी करें तो ज्ञान की पुष्टि हो सकेगी। सोए ही रह जाएंगे तो सोए तो फिर विकास में थोड़ी बाधा भी आ जाए। तो जितनी जरूरत है उतना तो खैर सोना ही होता है, फिर भी बच्चे हैं थोड़े लेट भी उठ जाएं, पर बच्चे के संरक्षक सकें वे भी लेट उठते हैं, वे भी लेट ही उठते हैं, तो बच्चे फिर क्या करेंगे। ये तो मान लो बच्चे हैं, आप लोग तो बड़े हो गए हैं ना, 50 पार हैं, आप भी बच्चों की तरह ही लेट ही उठते हैं, तो वे भी बच्चे ही बन गए उस माने में तो मानो। तो बच्चों के संरक्षक तो थोड़े जल्दी उठे ना, तो उनको टाइम पे थोड़े लेट मिले उठा सके। तो अति निद्रा अच्छी बात नहीं होती है, नींद भी संतुलित रहनी चाहिए। अब वो दिनचर्या व्यवस्थित हो तो भी कम से कम 1.5 घंटा रात रहे, 1.25 घंटा रात, तब तो जल्दी उठो ना, फिर अच्छा कुछ स्वाध्याय हो जाए, कुछ अच्छा काम ठीक हो जाए। तो अति निद्रा अच्छी स्वास्थ्य के लिए भी, रोगोत्पत्ति की दृष्टि से भी निमित्त भूत बन सकती है, आध्यात्मिक साधना के लिए भी अति निद्रा काम की नहीं। चौथा कारण बताया है अति जागरितेणम, अति जागरण, अति जागना भी बढ़िया नहीं। अति निद्रा और अति जागरण दोनों के बीच में युक्त स्वप्न, युक्त निद्रा और युक्त जागरण, उपयुक्त निद्रा और उपयुक्त जागरण हो तो वह स्वास्थ्य के हिसाब से, व्यवस्थित क्रम के हिसाब से ठीक हो सकता है। तो अति नहीं जागना चाहिए। कभी कभार तो मान लो, कभी कभार तो अपेक्षा हो गई तो जाग लिए, रोजमर्रे में अति जागना ठीक नहीं। कभी कभार तो संभव होते, भिक्षु स्वामी परम पूज्य स्वामी जी थे, तो वो चर्चा वार्ता, गृहस्थ आए, चर्चा वार्ता में लग गए तो सुबह में उठने का समय हो गया, तो संतों से कहा, संतों उठो, जागो उठो। संत उठे और बोले, स्वामीनाथ आप कब जाग गए, आप कब विराज गए थे। तो संतों यह पूछो आप कब सोए थे। मैं सोया ही नहीं था, मैं तो जागता ही बैठ इन लोगों से बात में लगा हुआ था। गुरुदेव तुलसी को देखा, वो कभी धम्म जागरणा में विराजते, लाडनू में याद है मुझे, प्राय रात या पूरी रात पुडाए नहीं, या प्राय नहीं पुडाए, धम्म जागरणा में कितने घंटे लग गए। युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो भी माफ कर, तुम जाओ, तुम तो आराम करो, मैं बैठा हूं। उनको भेज कर तुम आराम करो, मैं बैठा हूं। यानी गुरुदेव महाप्रज्ञ जी गुरुदेव का ध्यान रखते कि तुम ज्यादा तुम सो, वो जानते थे इनके ज्यादा जागना ठीक नहीं रहेगा, तो खुद विराज जाते। तो कभी कभी तो जागना मान लो हो जाए कोई प्रयोजन से। या मैंने एक बार देखा था, दिल्ली में कार्तिक शुक्ला एकम की रात आई थी, एक बार विक्रम संवत 2038 कार्तिक शुक्ला एकम की रात थी, तब गुरुदेव रात में विराजे थे, मीटिंग हुई थी, चिंतन हुआ था, तब भी रात में विराजे थे। ऐसे कभी कभी तो मान लो ठीक है, ज्यादा आमतौर में अति जागरण ठीक नहीं, अति निद्रा भी ठीक नहीं।
पांचवा कारण बताया है उच्चार मल का निरोध। बड़ी नीत की हाजत हो जाए उसको रोकना ठीक नहीं। पंचमी समिति की बाधा हो गई है, सामान्यतया उसको रोकना नहीं चाहिए, निवृत्ति कर लेनी चाहिए। बढ़िया तो है, बेटेम जाना ही नहीं पड़े, बढ़िया। अगर अपेक्षाएं होती है तो आमतौर से रोकना नहीं चाहिए, निवृत्त हो जाना चाहिए। दस्त को, मल को रोकना बढ़िया नहीं शरीर के लिए। तो यह उच्चार को रोकना रोगोत्पत्ति का कारण। छठा कारण है प्रस्रवण का निरोध। पेशाब की आदत हो जाए उसको भी सामान्यतया ज्यादा देर तक रोकना नहीं चाहिए। यहां तक शास्त्रकार कहते हैं कि गोचरी जाओ, गोचरी गए घरों में, वहां भी हाजत हो जाए तो वहां भी निवृत्ति कर लो, अनुमति ले लो गृह स्वामी की, वहां भी निवृत्ति करो स्थान आदि की देख, रोको मत उच्चार प्रस्रवण को। अब जैसे संत लोग हैं, मान लो न्यारा में है, बेला में है, व्याख्यान के लिए जाना है, व्याख्यान भी चले तो सामान्यतया व्याख्यान से पहले प्रश्रवण से निवृत्त होकर जाए तो अच्छा रहे। व्याख्यान में जाने से पहले प्रश्रवण से एक बार निवृत्त हो जाए, फिर व्याख्यान में बैठे, ताकि बीच में झटपट न उठना पड़े। तो यह क्रम वही के व्याख्यान में जाना, एक बार प्रश्रवण की निवृत्ति कर ले। भोजन किया है, भोजन के बाद एक बार निवृत्ति कर लें। बस अपनी दिनचर्या के क्रम बने रहें, ताकि बेटम फिर न यथासंभव बेटम ज्यादा न उठना पड़े। तो शास्त्रकार ने कहा प्रस्रवण का निरोध करना वो रोगोत्पत्ति का कारण। तो पेशाब की बाधा हाजत हो जाए उसको ज्यादा रोकना नहीं चाहिए। निवृत्ति शरीर की दृष्टि से भी हितकर रह सकती है और कार्य भी अच्छा होगा। निवृत्ति होने के बाद काम अच्छा, बिना बाधा रहेगी तो कार्य में कुछ अवरोध भी पैदा हो सकता है। सातवां कारण बताया है अध्यान गमनेणम, पंथ गमन। संभवतः इसका तात्पर्य है ज्यादा चलना भी अहितकर हो सकता है, ज्यादा चलना। अब जैसे 25-30 ज्यादा चलना है, हो सकता है कहीं कहीं स्वास्थ्य के लिए कठिनाई पैदा करने वाला हो जाए, तो संतुलित विहार है तो ठीक है। यूं तो अपेक्षा हो तो 18, 20, 22 भी चल लेते हैं, पर वो अपने शरीर को देख लेना चाहिए। अब पंथ गमन कई बार तो पैर अपने आप ही जवाब दे देते, अब ज्यादा नहीं चल पाएंगे। हमारे मुनिश्री विराजे हुए हरसलाल जी स्वामी, अब कोई कह दे 15 किलोमीटर विहार करो, पैदल चलो, अब मुनिश्री के लिए मेरे ख्याल से संभव नहीं कि 15 किलोमीटर एक साथ विहार कर लें, जो पैर खुद अपने आप रोक देते हैं, अब नहीं चलना, पैरों से नहीं चलना है। तो ज्यादा चलना है, जब तक क्षमता है तब तक भी देखे भाई अनावश्यक बहुत लंबा क्यों चले, सुबह हो गया थोड़ा शाम का करना कर लिया। तो ये पंथ गमन ज्यादा है। पंथ समा जरा नथी, ज्यादा चलना भी एक वार्धक्य का, बीमारी का, कठिनाई का कारण बने तो बन सकता है। आठवां कारण है भोजन प्रतिकूलताएं। भोजन की प्रतिकूलता से भी बीमारी हो सकती। भोजन में ऐसी चीज आ गई तो बीमारी पैदा हो जाए। बीमारी क्या, वो बहुत ज्यादा स्थिति भयंकर बन जाए। तो भोजन की प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए। वो 4 मित्र थे, पद यात्रा से कहीं कमाई के लिए जा रहे थे, तो जगह जगह ठहर रहे थे। एक जगह शाम को किसी गांव में पहुंचे, सोचा कहां ठहरे, तो एक कोई छोटा सा घर दिखा, बाहर बुढ़िया बैठी थी। कहा बुढ़िया माँ यात्री हैं, रात को यहाँ विश्राम कर ले क्या? हाँ बेटा आओ, अपने कई कमरे है ना घर में, मैं तो अकेली हूं, तुम कमरों में सो जाओ, विश्राम कर लो। बुढ़िया ने बहुत प्रेम से उनको स्थान दे दिया। फिर बुढ़िया बोली बेटा कल तो यहाँ रहोगे ना, कल भी यहाँ रहना, कल भी यहाँ रहना, मेरे यहाँ रहना कल भी। तो माँ कल तो सवेरे जल्दी जाना, आगे जाना है, तो आज रात का विश्राम करेंगे, कल
तो सुबह जाना है, तो सुबह नाश्ता करके जाना, ऐसे नहीं भेजूंगी, नाश्ता करा के भेजूंगी। तो माँ नाश्ते का श्रम नहीं, श्रम क्या है, नाश्ता मैं सुबह तुमको वो दूध पकोड़े जो को बना दूंगी, नाश्ता करके करा के भेजूंगी। कहा माँ सुबह हम तो जल्दी चलेंगे, कितने बजे जाना है? हम तो 4 बजे के आसपास रवाना होंगे। तो ठीक है, गर्मी का मौसम में छाछ पिला के तुमको भेजूंगी, छाछ तो पीने का, ठीक है देख लेंगे। तो 4 में एक बोला जी मैं तो रात में नहीं पीता, देख लेंगे जैसा मौका होगा। अब सुबह बुढ़िया जल्दी 3 बजे उठ गई बुढ़िया, वो बिलोना किया कर करा के छाछ तैयार हुई। उनको कहा 4 बज गई बेटा, 4 बज गई। तो वो उठे चारों, आओ वो छाछ पियो। वो एक बोला जी मेरे तो रात्रि भोजन का त्याग है, मैं जैन परंपरा से हूं, मैंने संतों से रात में खाने का, यानी पानी के सिवाय मैं कुछ भी नहीं लेता, ये मेरा त्याग नियम लिया हुआ है। तुम्हारे नियम ठीक, हम 3 पी लेते, तो बाकी तीनों को ने तो वो छाछ पड़ोसी बुढ़िया ने पी ली, उसने कहा मैं तो नहीं पीऊंगा, उसने नहीं पी। फिर चारों रवाना हो गए। 1-2 कोस गए, थोड़ा सूर्योदय का आसपास का समय हो गया। अब थोड़ा तालाब है, बैठे थोड़ा स्नान वगैरह कर लें, थोड़ा सा आराम भी कर लें। तो तालाब के पास जगह थी, तो थोड़ा स्नान और किया। 3 बोले थोड़ी सी बेचैनी हो रही है, थोड़ा विश्राम करते हैं, तो बेचैनी के कारण का थोड़ा आराम कर लेते हैं। वो तीनों तालाब के पास स्थान था, लेट गए। 10-15 मिनट हुए, तीनों के प्राण उड़ गए, तीनों ही काल कवलित हो गए। चौथे देखो ये क्या हुआ, चौथे ने तीनों एक साथ चले गए। एक बात डरा, बात क्या है? तत्काल मनोबल को बटोरा, हुआ क्या, क्या बात हुई? कोई अन्य कोई शक्ति है क्या? तीनों कैसे हो गए? इतने में बुढ़िया बेचारी गेडिया लेके अपनी ओर से तेज चलते चलते आई। बुढ़िया का माँ कैसे? तो बीरा बीरा बीरा। बोलो माँ क्या? अरे अनर्थ हो गया। क्या हुआ? कि वो छाछ जो थी ना पिलाई थी, मैंने तो रात में बिलोना किया, सुबह देखा रे उसमें तो मरा हुआ सांप पड़ा था। छाछ के उस बर्तन में तो मरा हुआ सांप था। बहुत अनर्थ हो गया। कि माँ अनर्थ तो हो गया। ये तीनों गए कि बेटा मैं तो पापिनी सी हो गई, तो मेरे कारण से तीनों चले गए। माँ तुम्हारा क्या दोष, योग था हो गया। यानी तीनों, ये क्या हुआ? भोजन की प्रतिकूलता हो गई, भोजन में ऐसी चीज आ गई जो अहितकर थी। तो भोजन में ऐसी चीज न आ जाती है तो वो भी रोगोत्पत्ति का या मृत्यु तक का भी कहीं कारण बन सकती है। तो शास्त्रकार ने कहा भोजन प्रतिकूलताए, भोजन की प्रतिकूलता रोग की उत्पत्ति के कारण है। और रोगोत्पत्ति के, रोग तो हो गया, शरीर में बेचैनी होगी, वो रोग हो गया। शरीर में बेचैनी का होना रोग था, बाद का परिणाम की मृत्यु हो गई। तो यह एक कारण है। 9वां कारण बताया है इंद्रियर्थ विकोवर्णयाए, इंद्रियार्थ विकोपन, काम विकार है, उससे भी शरीर में क्या ऐसी स्थितियां बन सकती है कि शरीर में बीमारी पैदा हो जाए। तो हमारा यह जो शरीर है, वो हम जो चारित्रात्माएं हैं, उनका तो मानो कि साधना का साधन है। शरीर यह साधना का साधन है, धर्म का साधन है। इस शरीर की भी सुरक्षा तब तक तो करनी चाहिए जब तक संथारा सलेखना का प्रोग्राम न बने। सुरक्षा करें शरीर की, कि जब तक शरीर से काम अच्छा हो रहा है, यात्रा कर सकते हो, दूसरों को पढ़ा सकते हो, या सेवा कर सकते हो, गोचरी पानी और भी सेवा का काम कर सकते हो, तब तक तो शरीर का ध्यान रखो, भी शरीर ठीक रहे मेरा। जब लगे अब तो बस शरीर उत्तर देने वाला है, तो सल्लेखना में लगो। सल्लेखना भी शास्त्र में कहा गया है, उत्कृष्ट सल्लेखना 12 वर्षों की हो सकती है, 12 वर्षों की। उसमें प्रारूप है, कैसे कैसे तपस्या का, साधना का, वो जो भी क्रम बनाना। तो खैर वो तो जैसा मौका लगे, शरीर अब उत्तर देने वाला है तो हम अब तैयारी करें।
शरीर उत्तर दे उससे पहले हम अपना उत्तर देने के लिए तैयार हो जाएं। शरीर हमको छोड़े क्या पहले हम शरीर को छोड़ दें? तो शरीर हमको छोड़े तो ठीक है, छोड़ता ही है, पर हम शरीर को छोड़ दें। और मुनि श्री किशनलाल स्वामी को देख लो और मुनि श्री ताराचंद जी स्वामी को देख लो, मानो इसका प्रयोग किया होगा। या जेठाबाई जवेरी को भी देख लो, कितना लंबा अनशन आया एक प्लानिंग के साथ, यानी शरीर को हम छोड़ दें। कैसे संलेखना अल्पीकरण किया। तो खैर यह अच्छी बात है, अंतिम श्वास आए तो वो तो संथारे में आए तो बढ़िया, अनशन में आए, पर अभी जब तक शरीर काम दे सकता है, अभी तो विहार कर सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं, व्याख्यान देना हो तो दे सकते हैं, गोचरी पानी जो भी सेवा करना सेवा कर सकते हैं। तो ये काम करने में शरीर सक्षम है, तब तक शरीर का ध्यान रखें कि शरीर मेरा ठीक रहे, स्वस्थ रहे। शरीर ठीक नहीं रहेगा तो सेवा कैसे कर पाएंगे? तो दूसरों की सेवा तब कर सकेंगे जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो हमें अपने शरीर का जो स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य है, इसके प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। अब क्या जागरूकता रखें शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से? तो भाई खान पान में ध्यान रखें, ज्यादा नहीं खाना, आसक्ति से नहीं खाना, संतुलित खाना, ताकि शरीर में कोई विकार विकृति बीमारी पैदा। बाकी तो कर्मों का योग मान लो, कब क्या हो जाए, ध्यान रखते रखते भी कई बार तकलीफ आ जाए, वो तो कर्मों का योग है। उसके सामने तो प्रणत भले हो दो। अब क्या हाथ की, जितना हाथ की बात हो सकती है उतने में हम निमित्त ऐसे न होने दें, प्रयास रखें कि शरीर में रोग हो जाए। तो खान पान में अपना संतुलन रखें, संयम रखें, अति नहीं खाना, अहितकर नहीं खाना, बार बार नहीं खाना, अध्यसन बार बार वो खाने का नहीं, टाइम पर खा लिया तो यूं भोजन का संयम रखें। और क्या ध्यान रखें कि ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, ज्यादा आवेश, ज्यादा गुस्सा, इनसे बचना चाहिए। दिनचर्या अच्छी रखनी चाहिए। दिनचर्याम निशाचर्याम ऋतुचर्याम यथोदिताम आचरण पुरुषः स्वस्थः सदा तिष्ठति नान्यथा। दिनचर्या अच्छी रखो, रात्रिचर्या अच्छी रखो, टाइम पर अपना उठ गए, टाइम पर सो गए, टाइम पर आहार कर लिया, टाइम पर अपना काम कर लिया, तो दिनचर्या व्यवस्थित रखो। तो वो भी एक स्वास्थ्य की दृष्टि से दातव्य बात हो जाती है। और थोड़ा श्रम करते रहो, एकदम अश्रम मत बनो, थोड़ा श्रम रखो जीवन में, परिश्रम करते रहो। अब जो हमारे संत लोग है ना, देखिए साधियां भी हैं, संत भी हैं। एक बार कहा गया कि हमारे साधु साधियों में, बहुत थोड़ी पुरानी बात हो गई है, कि हार्ट की तकलीफ कम होती है साधु साधियों को। क्यों कम होती है? तो कहा गया कि हमारे साधु साधियां एक तो पंचमी बाहर जाते हैं, सुबह सुबह कई दूर जाते हैं, पंचमी आते हैं, तो वो प्रातः काल इनका पंचमी समिति के लिए बाहर जाना है, वो भी एक हार्ट की बीमारी से बचाने में सहायक बन सकता है। अब मुझे पूरी बात याद नहीं भी हो। अब दूसरी बात हम देखें, संत लोग गोचरी के लिए बाहर जाते हैं, बाहर जाते आते तो वो श्रम हो जाता है, घूमना भी हो जाता है, वो भी कारण है कि हार्ट की तकलीफ। बिहार करते हैं तो बिहार करने से श्रम हो जाता है, घूमना भी, तो वो भी एक हार्ट की बीमारी से। ऐसे कई कारण है कि जो हमारे साधु साधियों में कहा गया कि हार्ट की बीमारी से बचाने के कुछ निमित्त, ठीक है समय का बदलाव हुआ है, और भी कुछ स्थितियां हो सकती है, किसी के तकलीफ हो भी सकती है, फिर भी यह श्रम है, घूमना फिरना, गोचरी करना, तो वो कुछ बीमारी से बचाने में निमित्त भी बन सकता है। तो ऐसे हम जितनी संभव हो सके अपने विवेक से या दूसरों से कई बार पथ दर्शन लेकर भी, परामर्श लेकर भी, या फिर आसन, जितना प्राणायाम का प्रयोग है, कुछ अपना आसन है, एक्सरसाइज है, कुछ करते रहते हैं, जो भी उपयुक्त लगे या कोई बता दे ये आसन करने चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और शरीर अच्छा रहता है तो साधना भी ठीक हो सकती है, हम सेवा भी अच्छी कर सकते हैं, दूसरों से सेवा लेनी भी कम पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर के शास्त्रकार ने जो
रोगोत्पत्ति के 9 कारण बताए हैं, हम उन कारणों से अपने आप को बचाने का प्रयास करें तो उस रोग के निमित्तों से हमारा बचाव हो सकता है। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बम्भचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। मानक महिमा। मगवा गणी के जीवन का कई प्रसंग बताया गया है और जयाचार्य के साये में मगवा युवाचार्य के रूप में भी रहा है। छब्बीसवां पद्य है, जयाचार्य सच मुच हुयारे गण चिंता स्यूमुख। जयाचार्य सच मुच मगधीरी करता बचन प्रयुक्त गुण जान अरे लोय छिंका त्रय स्यूं आकियो रे श्री मघवारो मोल। दीक्षा दिन ऋषि राय जी रे भाख्यो बोल अमोल गुण जाने श्री मघवारी मतारे लोय। मघवा मुनि अवस्था में भी रहा, बाद में बने जल्दी ही युवाचार्य बना दिया गया। बहुत छोटी उम्र में यहाँ बने युवाचार्य पद मिल गयो। विक्रम संमत 1920 का महीने बने युवाचार्य पद दे दियो गयो, छोटी उम्र ही। और जयाचार्य का मानो सहयोगी बन गया। जयाचार्य की लगे रुचि थोड़ी अपनी एकांत अपनी साधना में साहित्य में यहाँ भी में ज्ञान ध्यान में भी में तो ज्ञान ध्यान में ला दो फिर संभाले पुन लोग ने पुन संभाले। कब मगजी है युवाचार्य है ही तब मगजी लोग आनता तो सेवा उपासना भी सेवा उपासना करो मगजी की सेवा करो, मगजी की सेवा करो, मगजी की सेवा करो। अने मने नहीं मगजी की सेवा करो तो मैं मारो स्वाध्याय आदि में लागू मगजी संभाल बो कई लोग ने। तो यहाँ युवाचार्य श्री मगवा पर एक मानो दायित्व आ गयो। यहाँ के लोग काम गण चिंता शु मुक्त। आचार्य के वास्ते के गण तत्ति विप्त मुक्को। आचार्य ने गण की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। आप कोई संदर्भ की बात हो सके गण चिंता से मुक्त, बाकी तो गण चिंता मुक्त क्या हो जाएगा आचार्य। परंतु मगवा जी आंकला युवाचार्य हुए तो कुछ अंशा में आचार्य डे टू डे कार्याशों तो गण की चिंता से मुक्त रह सके। यहाँ कला सहयोगी सक्षम हो जावे जना। तो जयाचार्य मानो कुछ अंशा में मगवा के कारण शू युवाचार्य श्री मगवा रे कारण शू गण चिंता शू कुछ अंशा में अनुमान है मुक्त हो गया। फरमा देता कि मगधीरी सेवा करो। जिस टाइम मगवा की दीक्षा हुई, मुनि दीक्षा हुई, वे टाइम ऋषि राय तो मेवाड़ में और युवाचार्य श्री जीतमल जी दीक्षा देनिया वे लाडनू उठने इन ई भाग में। तो दीक्षा का समाचार की दीक्षा ऋषि राय ने छींक आई, पहली छींक आई का जीतमल दीक्षा दे रही है और टाबरियो लागे दीप तो साधु बनसी, आप दीप तो साधु बनसी। फिर दूसरी छींक आई का लागो अगवानी बनसी, अगवानी बनना चाहिए। फिर तीसरी छींक आ गई
कि वो साधु तो लागे कोई जीत मल का पोथी पाना संभाल ले तू अटकाव को नहीं, इसको साधु होना चाहिए। वो तो ऋषि राय मानो भविष्यवाणी कर दी। तो ऋषिराज वो क्या भविष्य की वाणी कर दी, कोई आचार्य को बांको अपनो कोई थोड़ी अंतर ज्ञान या कोई जो भी बाता फरमाई तो बात मानो फलगी। और दयाचार्य का पोथी पाना संभालने वाला मगवा बन गया और अपने संगराज सरताज भी बन गया, आचार्य बन गया। और मगवा गणी कने संस्कृत को ज्ञान भी हो। तो एक पंडित जी ने लेर कई लोग आ गया और भी के सुनो उसी संस्कृत का जानकार है मगराज जी। पंडित जी भी संस्कृत का जानकार है। तो के पंडित जी चर्चा, पंडित जी सागे चर्चा हो गए। तो चर्चा के वास्ते वे लोग आया, सागे पंडित जी आया। तो पंडित जी संस्कृत में बोलना शुरू करो। कुचा मन की बात है। तो कभी पंडित जी संस्कृत बोलना शुरू करो, कुछ उत्तर देनो तो मगवा गणी राजस्थानी में फरमाना शुरू कर दियो। तो संस्कृत में बोले, मगवा गणी राजस्थानी में फरमा रहा। हालांकि जानता संस्कृत में, पर राजस्थानी में इतना लोग है उनके वास्ते राजस्थानी ठीक रही बोलना। पंडित जी बोलता बोलता, कोई पंडित जी की आसाधना नहीं हो जा रहा, खाली जानकारी के वास्ते ही है। तो बोलता बोलता थोड़ी संस्कृत में व्याकरण संबंधी कुछ अशुद्धियां आई बोलने में। तो मगवा गणेश सोचे बोलने में अशुद्धि आ रही है। धीरे से पंडित जी यानी मैंने संकेत करियो कि व्याकरण अशुद्धि बोली जा रही है, यहाँ कुछ अशुद्धियां बोल दी, थोड़ा संकेत करियो। बाकी मगवा गणी कोई टिप्पणी बोल के कुछ नहीं करी। अब वो पंडित जी सोचो रहे तो इतना जानकार है, मैं तो गलतियां हो रही है, वो संस्कृत छोड़ के वो भी राजस्थानी बात करनी शुरू कर दी कि संस्कृत पकड़े, हमारी गलतियां ने पकड़ रही है। बस लगे एक तरह सावधान हो गया कि संस्कृत का अच्छा जानकार लागे है, हमारे कुछ अशुद्धियां आ रही है व्याकरण संबंधी। तो वो पंडित जी भी राजस्थानी में बात करनी शुरू कर दी, जो भी मन की बात है। पछे लोग सभा विसर्जित हुई, लोग गया, पंडित जी खड़ा रह गया मगवा गणी खने। पछे एकांत योजना पंडित जी बोलिया, आपने मुझे शर्मिंदा होने से बचा दिया, यानी मुझे मेरी लाज रख ली आपने, वरना तो आप सबके बीच में बोलते तो मैं अपमानित हो जाता। आपने मुझे अपमानित नहीं किया, मेरी मतलब एक तरह से लाज रख ली। आप महान हैं, मेरी इज्जत रख ली आपने। भगवान नहीं, हमारा किसी को अपमानित करना हमारा काम है ही नहीं। हम तो आपको संकेत कर दिया, बाकी हमारा ये काम भी नहीं है किसी को शर्मिंदा करना करनी। ये तो आप तो महापुरुष हैं, आपने जानते थे कि मेरी गलतियां हो रही है, फिर भी आपने जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में कुछ नहीं कहा, मात्र मुझे संकेत किया। ये आपकी महानता में परिणत हूं आपके साथ। यहां मगवा गणी संस्कृत का वेत्तावीर, एक तरह से एक सज्जन व्यक्ति भी कोई ना अपमानित करानो करनो ये काम में नहीं। तो यहाँ मगवा गणी के जीवन का अनेक प्रसंग है। कोई दिगंबर लोग आ गया कि आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप एक हमारा निवेदन है, आप दिगंबरपना यानी कपड़े छोड़ दो, दिगंबरपना स्वीकार कर लो, तो हम फिर आपको गुरु के रूप में स्वीकार कर लेंगे। भगवा गणेश में देखो, मैं दीक्षा ली है, मैं श्वेतांबर आगमा के आधार से दीक्षा ली है, तुम्हारी श्रद्धा अब श्वेतांबर आगमा पर है, तो मैं बा आगमा के अनुसार साधु हूं, तो मैं कपड़ा क्या छोड़ सकूं? तो मारो जिद को नहीं, पर मारी मैं श्वेतांबर आगमा के अनुसार साधुपनो लिए, भी हिसाब से मैं कपड़ा क्या छोड़ सकूं? अगर हमारी श्रद्धा कदी हुजी सी दिगंबर ग्रंथा में, तो हमारा कोई जिद तो है कोई नहीं। यहाँ मतलब अच्छा आपको ढंग से। अब उदयपुर के मायने विराजा, तो बैठे के राणा जी ने कहो भी के तेरा पंथी आचार्य है, आप पधारो, दर्शन करो, आचार्य श्री वीर पधारिया है।
तो राणा जी प्रभावित था, तेरा पंथियों कहाँ चला, टाइम टे हो गयो कि दिन में मध्यान्होत्तर समय में चाला, थोड़ा आने में विलंब हो गयो, पहुंचा तो मगवा गणी करीब 22 मिनट तक मैंने उपदेश दियो, शाम को समय हो, प्रतिक्रमण को समय बाद में फरमा दियो, अब तो मां के प्रतिक्रमण को समय हो गयो, अब तो इतो ही, अब इतो ही, बस इतो ही, इतो ही, इतो ही कहो। गणा जी खड़ा हुआ चला गया, शायद खड़ा हुआ चला गया। आपका अपना श्रावक सोचो रे काम गड़बड़ हो गयो, आज तो राणा जी ने लागे नाराज हो गया, अब यहाँ बन कह दियो कि हमारा समय हो, मांगो टाइम हो गयो, अब इतो ही तो बाकी एक तरह असमान हो गयो। राणा जी चलिया भी गया, अब आप तेरा पंथ हूं नाराज हो जी सी तो कहीं उसी अठ ने कोई जका तेरा पंथ के प्रति थोड़ो सो विरोध को भाव रखनिया, बे लोग गया राणा जी खने कि राणा जी आप कहाँ चले गए, कहाँ गए आप, जो आप वहां आपका असम्मान हो गया, आपको ना आपको कह दिया गया कि अब समय हो गया हमारा, आपको ऐसा कह दिया, अब वहां आप गए, ऐसे स्थान पर क्यों जाना चाहिए आपको जहां अपमान हो असम्मान होता है। राणा जी बोलिया कि इरे में असम्मान री कई बात है, अगला संत कितना नियमनिष्ठ है, कितना नियमनिष्ठ है, टाइम हो गयो बंको, अगला मने भी कह दियो हमारा मंगो टाइम हो गयो, तो ये तो आतो बाकी नियम निष्ठा अच्छी बात है, इनमें कोई असम्मान की बात कहीं हो सके। तो राणा जी अच्छे रूप में लिख, संतों की नियम निष्ठा है, अपने नियम के पक्के हैं संत। यहाँ मगवा गणी राणा जी ने भी आपकी बात फरमा दी, तो बीतरागरी बानगीर यहाँ अनेक बातें है मगवा गणी का, तो कालूगणी यहाँ बातें फरमाता, और जयाचार्य ने कोई प्रयोग करना हो तो पहले मग्गी पर प्रयोग करो, बाद में इन्हें और संग में फैला सका। और वह मगवा दीक्षा हुई भी जमाने में छोटे संत ने काम करना पड़ता है, कई काम पढ़ना आदि, तो मगवा गनी के बाद मुनि के बाद दीक्षा हुई थोड़ा सा या तो प्रौढ़िया कला संता बहु लईता काम करना मगराज जी स्वामी माऊ तो उम्र है थोड़ी रे इतना पढ़ना करना काम में दिक्कत है, तो मारो काम थे आप कर दो, मैं आतरा पग दबा देश वो काम मारो आप कर दो, नियम विधान व्यवस्था थे तो काम आप तो छोटा में वे बाद में दीक्षा ली, थोड़ी उम्र ही आप मारो काम कर दो तो मैं आतरा पग दबा देश। मुनि मगवा बोला नहीं नहीं मारे पग दबाने की जरूरत को नहीं, मैं ये थारो काम कर देश, अच्छी सज्जनता अभी मैं सहयोग कर दूं काम कर देशू। हाँ सीखने की बात अभी कोई अस्वस्थ है आप काम कर जा, कोई बात आप सहयोग कर जा। तो यहाँ कला मगवा को मुनि जीवन भी देखा, बांको कितियों की बातें विशेषताओं की बातें बताई गई है। और कालू गणी फरमाता यहाँ के लिए बातें के मगवा गणी यानी और मोदिरानता, तो बांके दिल में दर्द होता कि मैंने कड़ो कहना पड़ गयो, संतान ने ओलमो देनो पड़ गयो आज के संता थे गलती करो तो पड़े सुनानो थे, संत गलती करो जना मैंने कहना पड़े, वरना क्यों मैंने कहना पड़े, यानी कहने में बन थोड़ा दर्द होता कि मैंने कहना पड़े। तो यहाँ अनेक बातें 40वां पद्य है, गुरुमुख गुण गौरव कथारे मैं सुनता हर बार, जीवड़ो कदे न धाप तोरे हिवड़े नहीं हार, कुण जाने श्री मघवारी मतारे लो, सुनता सुनता बातड़ी रे मैं तो रहता झांक, पण कब ही दीठी नहीं रे अणगीली गुरु आँख, कुण जाने श्री मघवारी मतारे लोय, मघव संस्मरण सुन्या रे सुन्या जिसा साक्षात,
तुलसी छठी ढाल मेरे श्री मघवारी ख्यात कुण जाने श्री मघवारी मतारे लोय मघवा शासन रा सिर मोड़ जुगती बैन भायारी जोड़ है कोई आज करे तसुहोड़ गुण जाने श्री मघवारी कथा रे लो। गुरुदेव तुलसी फरमावे कि मैं यहाँ कालूगणी खनो यहाँ बातें सुनता, कालूगणी संस्मरण सुनामता माने मगवागणी के बारे में, तो मैं यहाँ सुनता। जब के कालूगणी बातें मगवागणी की फरमाता तो मैं नोट करियो, मैं देखो कि कालूगणी की आंखें अनगिली कोनी रहती, यानी कालूगणी की आंखें नम हो जाती, आद्र हो जाती। जब मगवागणी के बारे में फरमाता तो कालूगणी की आंखें भी आद्र गिली हो जाती। यानी एक गुरु के साथ तो को भाव जुड़ेड़ो हो। और फरमाता फरमाता कहीं कालूगणी मानो एक सदमों को अनुभव करता, आकृति उदास हो जाती कालूगणी की। मगवागणी के बारे में फरमाता फरमाता लंबो निश्वास छोड़ता। और यहाँ सुनेड़ी यहाँ एक फरमाता कालूगणी फरमाता के संतान बीते में टाबरा मैं दम को नहीं हो बना मैं इसको दिखा देता। खैर अलग बात है बा। यहाँ कालूगणी उदास हो जाता, यहाँ फरमाता फरमाता सदमों से तो बने आकृति उदास हो जाती। तो यहाँ कई बातें गुरुदेव तुलसी की लगे मुनि जीवन में कालूगणी सु सुनेड़ी बातें मगवागणी के बारे में अच्छो एक संक्षेप में कई घटनाओं को प्रसंगों को इनमें उल्लेख आयो है। अब मगवागणी विदासर के मायने प्रवास विदासर माही बहु श्रावक शासन भक्त जन्म भूमि मघवातनी भई सब गण अनुरक्त क्षेत्र पुराणो है सखर चले पुरानी चाल अपनी रीति रस्म में मस्त रहे खुशहाल संत सत्यारी बंदना साझे वक्तो वक्त ज्ञान ध्यान व्याख्यान को समझे लाभ सशक्त मघवा सह मानक तनो चंगो लहि चौमास भाग्य बखान अपना भय सदा आस। विदासर के मायने मगवागणी को प्रवास और चतुर्मास को अवसर है। मुनिश्री माणक भी अब साथ में है, गुरुकुलवास में है। और अब गुरुदेव को फिर सानिध्य प्राप्त हो रही है। और मानो कि युवाचार्य की पृष्ठभूमि में, मानो कि कोई पृष्ठभूमि को गुरुकुलवास को प्रवास हो रही है। अब क्या मुनि मानक युवाचार्य बन जावे है, क्या मगवागणी सरदार शहर में आपको दायित्व युवाचार्य के रूप में बने सौंपे, आदि बातों को वर्णन यथा संभव आगे आ सकते। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हमने सुनी। तपस्या का क्रम जारी है। श्री छत्रमल जी मेहता वे गुरुदेव से आज 17 की 2 मिनट पहले परम पूज्य गुरुदेव